नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। देवघर में पुराना 3 मंजिला मकान गिरने से 2 व्यक्तियों की मौत, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। राहत और बचाव कार्य जारी। झारखंड समेत देश भर में रथ यात्रा की धूम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। हेमंत सोरेन सरकार कल विधानसभा के विशेष सत्र में पेश करेगी विश्वास मत। कल ही हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। तैयारियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बैठक आज। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित किए जाने के समाचार को बताया फर्जी। कहा, काउंसलिंग कार्यक्रम की अभी तक नहीं की गई है घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। देवघर के शिवगंगा तट से सटे एक पुराना 3 मंजिला मकान का ऊपरी 2 तल आज सुबह तेज आवाज के साथ गिर गया। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के दबे होने की आशंका है। देवघर जिले के उपायुक्त विशाल सागर ने बताया कि एनडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर 2 बच्चों और एक महिला को निकालकर अस्पताल भेज दिया है। अन्य लोगों के मलबे से बाहर निकालने का कार्य जारी है। देवघर शिवगंगा के समीप सीता होटल के पास 3 मंजिला मकान ढह जाने से करीब 1 दर्जन लोग इस मलबे में दब गए हैं। राहत का कार्य तेजी से किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम ने कमान संभाल ली है। साथ ही उपायुक्त विशाल सागर एवं एसपी अपनी पूरी टीम के साथ यहां राहत कार्य में जुटे हैं। स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे भी पहुंचकर लोगों का हाल समाचार ले रहे हैं। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज पुरी में आयोजित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस वार्षिक उत्सव में भाग लेंगी। यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। रथ यात्रा को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। इधर झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर हर्षोल्लास का माहौल है। रांची के धुर्वा स्थित भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। रांची के धुर्वा स्थित भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा अब से महज कुछ घंटे बाद शुरू होने वाली है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के प्रति लोगों में इतनी अधिक श्रद्धा और विश्वास है कि सुबह से ही कतारबद्ध होकर मंदिर में पूजा अर्चना करते देखे गए। भगवान जगन्नाथ की पूजा करने और मेला घूमने के लिए रांची समेत दूर दराज से लोगों का आना लगातार जारी है। मेला को लेकर लोगों में इतना अधिक उत्साह है कि वे पूरे परिवार के साथ यहाँ आ रहे हैं। रथ यात्रा और मेला को लेकर व्यापक इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। बात यदि सुरक्षा की जाए तो 3 वॉच टावर और ड्रोन के माध्यम से पूरा मेला परिसर पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। सुरक्षा के लिहाज से 20 मजिस्ट्रेट और 500 पुलिस कर्मियों को जगह जगह पर तैनात किया गया है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार कल शाम होना है। इससे पहले राज्य सरकार कल विधानसभा में आहूत विशेष सत्र में अपना बहुमत हासिल करेगी। सत्र के बाद दोपहर 3:30 बजे से राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सरकार में शामिल सभी मंत्री आयोजित समारोह में एक साथ शपथ ग्रहण करेंगे। राजभवन में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। मंत्रियों की सूची कल सुबह तक राजभवन भेजे जाने की सूचना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा सरकार को विश्वास मत हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। विश्वास मत में सरकार को घेरने और उसका जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक दल की बैठक आज होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कार्यकर्ताओं के बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। श्री मरांडी कल हजारीबाग में कार्यकर्ता सम्मान समारोह सविजय संकल्प सभा को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल, भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव समेत कई नेता उपस्थित थे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर चीनी, नमक और संतृप्त वसा संबंधी जानकारी स्पष्ट अक्षरों में अंकित करने को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय खाद्य प्राधिकरण की 44वीं बैठक में कल लिया गया। बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष अपूर्व चंद्र ने की।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य उपभोक्ताओं को पोषक तत्वों की सही जानकारी देना है ताकि वे अपने स्वास्थ्य के हित में निर्णय ले सकें। ये जानकारी हर पैकेट पर बड़े अक्षरों में देनी होगी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अधिसूचना के मसौदे को सार्वजनिक किया जाएगा ताकि उस पर सुझाव और आपत्तियां प्राप्त हो सके। खाद्य पदार्थों में निहित तत्वों की जानकारी सार्वजनिक करने से गैर संचारी रोगों पर नियंत्रण में सहायता मिलेगी और लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा तथा उपभोक्ता अधिक स्वास्थ्यकर विकल्प चुन सकेंगे। इससे उपभोक्ता सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित किए जाने के समाचार को फर्जी बताते हुए कहा है कि काउंसलिंग कार्यक्रम की अभी तक घोषणा नहीं की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए काउंसलिंग की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं। चिकित्सा परामर्श समिति परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने और सीट मैट्रिक्स को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इन तारीखों की घोषणा वेबसाइट पर करती है। स्नातक सीट मैट्रिक्स इस महीने के तीसरे सप्ताह तक और स्नातकोत्तर सीट मैट्रिक्स अगस्त के मध्य तक तय होने की संभावना है। इसके बाद काउंसलिंग की तारीख तय की जाएगी। साहिबगंज के उपायुक्त हेमंत सत्ती की अध्यक्षता में मंडरो प्रखंड के सांस्कृतिक भवन में नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला तथा आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित किए गए 6 प्रमुख संकेतकों पर आधारित संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया गया। उपायुक्त ने बताया कि इस अभियान में 6 प्रमुख संकेतकों पर परिपूर्णता हासिल करने के लिए आकांक्षी जिला और प्रखंड मंडरों में अनवरत प्रयास किए जाएंगे। गिरिडीह जिले के पीरटांड थाना क्षेत्र के धावाटांड में एक ही परिवार के 2 बच्चों के शव एक नाले से बरामद हुआ है। मृतकों की पहचान 8 वर्षीय राधिका सोरेन और उसका 7 वर्षीय भाई सचिन सोरेन के रूप में की गई है। मृतकों की मां सोना देवी और एक 10 माह का बच्चा गायब है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद पीरटांड थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर गायब महिला और 10 माह के बच्चे की तलाश में जुट गई है। खूंटी जिले में बिरसा हरित ग्राम योजना किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध कर रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। खूंटी जिले में बिरसा हरित ग्राम योजना किसानों की बेहतर आय का साधन बन गया है। प्रत्येक वर्ष आम के मौसम में जिला प्रशासन द्वारा आम उत्सव सह बागवानी मेला किसानों के लिए आयोजित किया जाता है। किसान मेला में स्थानीय किसान मियाजाकी, आम्रपाली, मलिका, जर्दालू, हिमसागर, तोतापरी, लंगड़ा, स्वर्ण रेखा, सिंदूरिया सहित आम की प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। जिले में वर्तमान में 10,000 एकड़ क्षेत्र में आम सहित अन्य फलदार वृक्ष लगाए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिला अंतर्गत 38,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विविध फलदार पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बड़े पैमाने पर फलदार वृक्ष न केवल लोगों की आजीविका में संवर्धन में अपितु जलवायु परिवर्तन में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। राज्य के कई स्थानों पर आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि कल और परसों भी राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राज्य में कहीं कहीं वज्रपात की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी से मैच का लाइव प्रसारण 4 बजे से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। इधर महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 7 बजे से चेन्नई में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देवघर में पुराना 3 मंजिला मकान गिरने से 2 व्यक्तियों की मौत, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। राहत और बचाव कार्य जारी। झारखंड समेत देश भर में रथ यात्रा की धूम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। हेमंत सोरेन सरकार कल विधानसभा के विशेष सत्र में पेश करेगी विश्वास मत। कल ही हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। तैयारियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बैठक आज। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित किए जाने के समाचार को बताया फर्जी। कहा काउंसलिंग कार्यक्रम की अभी तक नहीं की गई है घोषणा।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।